नमस्कार। इस बेहद खास और जरूरी विश्लेषण में सभी का स्वागत है। आज एक ऐसे विषय पर चर्चा होने जा रही है जो सीधे तौर पर हर एक नागरिक की पहचान और राष्ट्र के प्रति उनकी भागीदारी से जुड़ा है। स्व जनगणना अंतिम अवसर। ये सिर्फ कोई साधारण सूचना नहीं है, बल्कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण आधिकारिक पुकार है। स्व जनगणना यानी अपनी जानकारी खुद दर्ज करने की ये पूरी प्रक्रिया सच में एक बहुत ही सशक्त व्यवस्था है। इस विश्लेषण के जरिए गहराई से ये समझा जाएगा कि आखिर ये पूरी प्रक्रिया है क्या, इसे कैसे पूरा किया जाना है और सबसे बड़ी बात, क्यों अब इसमें एक पल की भी देरी नहीं की जा सकती। शुद्ध और सरल भाषा में आज के इस सत्र में पूरी तस्वीर एकदम साफ होने वाली है। चलिए सीधे इस विषय की गहराई में उतरते हैं। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण संख्या है, 30। जी हाँ, 30 अप्रैल की यह अंतिम तिथि अब बिल्कुल दरवाजे पर दस्तक दे रही है। आधिकारिक सूचना में इस बात पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है कि समय अब मुट्ठी से रेत की तरफ फिसल रहा है और स्वगणना की यह खिड़की बहुत जल्द हमेशा के लिए बंद होने वाली है। ये 30 अप्रैल की समय सीमा कोई ऐसा सुझाव नहीं है जिसे नजरअंदाज कर दिया जाए, बल्कि यह एक अंतिम रेखा है। इसका सीधा सा मतलब यही है कि अब और सोचने या इंतजार करने का समय बिल्कुल भी नहीं बचा है। इस तारीख को सर्वोच्च प्राथमिकता मानकर तुरंत कदम उठाना ही होगा। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है ये स्पष्ट और तेज चेतावनी, अंतिम मौका, अंतिम मौका। आधिकारिक सूचना में इन शब्दों का बार बार इस्तेमाल ये दिखाता है कि स्व जनगणना का जो ये बहुमूल्य अवसर मिला था वो बस अब हाथ से जाने ही वाला है। जरा सोचिए, जब किसी आधिकारिक संदेश में इतनी तात्कालिकता हो, इतनी स्पष्ट घोषणा की जा रही हो, तो इसका एक ही निष्कर्ष निकलता है, इस काम को बाकी सभी कामों से ऊपर रखना होगा। ये एक अलार्म है, एक अंतिम पुकार है और इसे पूरी गंभीरता से लिया जाना चाहिए ताकि कोई भी इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया से पीछे न छूट जाए। आइए देखते हैं कि यह पूरी प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ती है और कितनी सरल है। इस पूरी व्यवस्था को 3 बहुत ही स्पष्ट, आसान और व्यवहारिक चरणों में बांटा गया है। पहला चरण बहुत ही सुविधाजनक है, घर बैठे अपनी जानकारी स्वयं भरें। इसका मतलब है कि किसी भी दफ्तर के चक्कर बिल्कुल नहीं लगाने हैं, धूप में लंबी लाइनों में नहीं लगना है और न ही कोई मुश्किल कागजी कार्रवाई करनी है। बस घर के आराम से डिजिटल माध्यम से इसे पूरा किया जा सकता है। दूसरा चरण इसे एक बड़ी सामाजिक पहल बना देता है। परिवार, मित्रों और आसपास के लोगों को प्रेरित करें। मतलब, जब एक नागरिक अपनी स्वगणना पूरी कर ले तो उसे एक मार्गदर्शक बनकर दूसरों को भी जागरूक करना चाहिए। और तीसरा सबसे अहम चरण है, आज ही करें। यह चरण दर चरण प्रक्रिया साफ दिखाती है कि कैसे एक छोटे से व्यक्तिगत प्रयास से शुरू होकर यह पूरे समाज को जोड़ने वाली एक राष्ट्रीय कड़ी बन जाती है। यहाँ जो शब्द उभर कर सामने आ रहे हैं वे सीधे आधिकारिक स्रोत से ही लिए गए हैं, जिम्मेदार नागरिक बने। यह हिस्सा सच में इस पूरी प्रक्रिया की आत्मा है। यह सिर्फ एक फॉर्म भरने या इंटरनेट पर कुछ जानकारी डाल देने तक सीमित नहीं है। यह आधिकारिक घोषणा घर बैठे जानकारी भरने के इस साधारण से दिखने वाले काम को सीधे तौर पर नागरिक की सर्वोच्च जिम्मेदारी से जोड़ देती है। जब सही समय पर और पूरी सटीकता के साथ जानकारी दर्ज की जाती है तो वास्तव में राष्ट्र के प्रति एक बड़ी जिम्मेदारी निभाई जा रही होती है। यह एक ऐसा कदम है जो हर किसी को जिम्मेदार नागरिक के रूप में स्थापित करता है। और यह बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि इस पूरे विषय का मूल आधार आखिर है क्या। अधिकार और कर्तव्य के बीच का ये बेहतरीन संतुलन आधिकारिक सूचना के सबसे गहरे संदेश को सामने लाता है। स्वजनगणना में हिस्सा लेना सिर्फ कोई मजबूरी का काम नहीं है, बल्कि यह एक मूलभूत अधिकार है। अपनी पहचान और अपने अस्तित्व को आधिकारिक तौर पर दर्ज कराने का अधिकार। लेकिन बात केवल अधिकारों पर खत्म नहीं होती, साथ ही यह एक परम कर्तव्य भी है। देश के सही और सटीक आंकड़े सुनिश्चित करने में अपना सहयोग देना हर एक नागरिक का पावन कर्तव्य है। स्रोत में बिल्कुल स्पष्ट है कि यह अधिकार और कर्तव्य का एक आदर्श संतुलन है, एक ऐसी नैतिक जिम्मेदारी जिसे निभाना हर हाल में अनिवार्य है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कल का इंतजार किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाना चाहिए। जैसा कि स्रोत के अंत में बहुत ही मजबूती से कहा गया है, आज ही करें, कल का इंतजार न करें। समय तेजी से भाग रहा है और 30 अप्रैल की वो अंतिम तिथि बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई है। तो अंत में सबसे बड़ा और विचारणीय प्रश्न यही उठता है, क्या आज सभी नागरिक अपना कर्तव्य निभाएंगे?
यह सवाल हर किसी को यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या ये राष्ट्रीय जिम्मेदारी पूरी कर ली गई है या नहीं। जानकारी दर्ज करना, मित्रों को प्रेरित करना और समय सीमा का सख्ती से पालन करना आज बस इसी की सबसे बड़ी मांग है। आशा है कि इस विश्लेषण से इस पूरी प्रक्रिया की गंभीरता और इसके महत्व को स्पष्ट रूप से समझने में जरूर मदद मिली होगी। अब समय है इस पर तुरंत अमल करने का।